अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन पे। आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होता क्या है, पहले तो इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस कर लें। देखिए बेटा, ये बड़ी आसान सी बात है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज अ बिल्डिंग, और आप इसके टॉप को यहाँ से खड़े होकर देखते हैं। इफ यू लुक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। या आपका आई लेवल जो है वो यहाँ पर है। मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो अभी मैटर नहीं कर रही, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से टॉप को देख रहे हैं इस बिल्डिंग की, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे अगर आप मुझे देखें तो यहाँ पर मेरी आंखों से इनविजिबल रेज ऑफ साइट निकल रही हैं। इस वक्त ये यूं है हॉरिजॉन्टल। जब मैं किसी चीज़ को ऊपर देखता हूँ तो ये जो रेज ऑफ साइट हैं ये यूं हो जाती है। लाइक व्हेन आई लुक समथिंग यानी अप तो दिस इज द रेज ऑफ साइट, यानी पहले रे ऑफ साइट मेरी यूं थी, अब रे ऑफ साइट मेरी यूं हो गई। तो ये जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन दीज टू मार्कर्स राइट नाउ है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमने यहाँ बना के आपको बताया भी है। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस थीटा। ठीक हो गया। यानी आप किसी भी चीज़ की टॉप को देख रहे हैं यहाँ से ऑन द ग्राउंड, तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे। सिमिलरली ये बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, लेट्स से दिस इज बिल्डिंग और अ ट्री और अ मैस्ट कहते हैं खंबे को, पतला खंबा, जो कि ये पीटीसीएल वगैरह में टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो पतले पतले खंबे यूज होते हैं उन्हें हम मैस्ट कहते हैं। तो मैस्ट जो है वो उसकी टॉप को आप देख रहे हैं, या आप किसी बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं, या आप किसी दरख्त की टॉप को देख रहे हैं फ्रॉम एयर, या आप किसी क्लिफ की टॉप को देख रहे हैं। तो यहाँ से आप जो एंगल बन रहा है, दिस इज जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही अगर आप खड़े हुए हैं और आपकी आंखों से इनविजिबल रेज निकल रही हैं, रे ऑफ साइट जिन्हें कहते हैं, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद आप नीचे देखते हैं तो आपकी रेज ऑफ साइट यूं हो जाएंगी। दिस विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर हम इसको देख लें, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे यहाँ मैं बोर्ड पर, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिल्डिंग की टॉप पे खड़े हैं या किसी क्लिफ पे खड़े हैं। लेट्स से ये क्लिफ है, दिस इज अ क्लिफ फॉर एग्जाम्पल, और ये नीचे पानी है या वॉट एवर, दिस इज फॉर एग्जाम्पल वाटर, ये वाटर है, और आप यहाँ से खड़े होकर, आपका आई लेवल यहाँ पर है, दिस इज योर आई लेवल। यानी आपकी, ये मैं आई लेवल की बात इसलिए करता हूँ कि जो हाइट है आपकी वो इसमें मैटर नहीं कर रही, उसको हम नहीं कंसीडर कर रहे। तो ये जो एंगल बनेगा, लेट्स से ये वाटर है, दिस इज वाटर, और यहाँ आप किसी बोट को देख रहे हैं, दिस इज अ बोट फॉर एग्जाम्पल, आप टॉप से देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये वाला एंगल, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ, दिस एंगल इज थीटा इज, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बनेंगे वो ये, इस थीटा को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है। नो, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। दिस इज नॉट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो मैंने ब्लू बनाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेंगे हमेशा। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आपको पता है फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और उन्हें एक लाइन कट करे, ये हम आगे मोस्ट प्रॉब्ली सिमिलैरिटी में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, लेकिन आपको पता है सबको कि दो पैरेलल लाइंस अगर हों, हम एरो से पैरेलल लाइंस शो करते हैं,
तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, क्योंकि ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल जो है, ये वाली लाइन और ये लाइन के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल भी इस एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अगर आप बोर्ड से इस क्लिफ की टॉप को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा फ्रॉम द बोर्ड टू द टॉप, और अगर आप क्लिफ की टॉप से बोर्ड को देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये इक्वल होगा। तो ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप नोटिस कीजिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दीज ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमेशा राइट एंगल बनेंगे तो इसमें हम राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, उनको अप्लाई करके अननोन्स को सॉल्व कर सकेंगे। आई होप ये पॉइंट अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया। लेट्स डू सम क्वेश्चंस टू मास्टर दीज कॉन्सेप्ट्स। आइए कुछ सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर, मैं पूरी लैंग्वेज तो नहीं लिख रहा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिल्डिंग से, आप एक बिल्डिंग है, उसकी टॉप, उस बिल्डिंग की हाइट आपको पता है, लेट्स से उसकी हाइट है लेट्स से 23.6 मीटर, और आप उससे 15.2 मीटर, सॉरी इसकी हाइट है 15.6 मीटर फॉर एग्जाम्पल, और आप इससे खड़े होते हैं दूर 23.7 मीटर्स दूर, एक बिल्डिंग की फुट से, ये बिल्डिंग का फुट है, ये बिल्डिंग है, दिस इज अ बिल्डिंग, और इसकी हाइट जो है वो 15.6 है। ये वहां पेपर में लिखा हुआ होगा, ये हाइट 15.6 है इस बिल्डिंग की, ये वहां एग्जाम में डायग्राम बने हुए होते हैं इसके, यूजुअली 15.6 मीटर्स। आप इसको यहाँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द या फुट ऑफ द बिल्डिंग आप 23.7 इधर गए, और आप इसके टॉप को देख रहे हैं, बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। यू नो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए अब आपको पता है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इट्स परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, तो कौन सी बची, बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो बताइए हम इस एंगल को कौन से रेशियो से निकालेंगे, तो विल यूज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस पर अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं, इफ आई अप्लाई द शिफ्ट 10 ब्रैकेट 15.6 divided by 23.7, this gives me 20, जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 33.4, 1 डेसिमल प्लेस, ये देखिए 33.4 डिग्रीज, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 के अंदर अब इस तरह से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मास्ट है, एक मास्ट है, मास्ट कहते हैं पतले से खंबे को, खंबा होता है ना जो पीटीसीएल के पोल्स होते हैं, उन्हें हम ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द this point, which is let's say 33.4 meters away from the foot of the man. ये angle of elevation अब मुझे given है, this is let's say 30, let's say it's 23 degrees. तो बताइए height of the mast कितनी होगी? What will be the height of the mast? ये required है इसमें। Again ये 90 डिग्री है। फिर देखें यहाँ पे हमें एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, टेंजेंट थीटा, तो इट वुड बी टेंजेंट 23 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 23 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 33.4, तो एच वुड बी, ये 33.4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा,
ये बातें हम डिटेल से कर चुके हैं कि 33.4 को आप पहले लिखेंगे इनटू टेंजेंट 23, दिस गिव्स मी 14.17, लेट्स से ये 14.2 हम मान लेते हैं कि जो वो हैं वो मीटर्स में, ये देखें मीटर्स में से, तो हमारे पास लेंथ हाइट आ गई इसकी मीटर्स की, एंड सो ऑन। इस तरह के कोई भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ आइए कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं। जी बेटा, हम एंगल ऑफ एलिवेशन की एग्जांपल्स कर चुके हैं, अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें कि ये क्लिफ है जिसकी हाइट 56.4 मीटर, दिस इज़ अ क्लिफ, और ये एक बोट है। यहाँ से एक बंदा इस क्लिफ को, इस बोट को एक एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख रहा है। The distance of the boat from the bottom of the cliff is 110.5 meters and the height of the cliff is 56.4 meters. मेरी सजेशन है कि आप ये एंगल हमने बना दिया, लेकिन ये बना हुआ नहीं होगा एग्ज़ाम में। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए फ्रॉम द, यहाँ से, यानी जो बंदा जहाँ से देख रहा है, दिस गाय, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, मैन, ही इज लुकिंग एट दिस बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ थीटा, फाइंड दिस एंगल थीटा। आप जानते हैं कि ये एंगल जो है, ये देखें, ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये दोनों एंगल ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो आप देख सकते हैं इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस गिवन है, और कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर को बेस के साथ मिलाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए टेंजेंट थीटा is perpendicular upon base, perpendicular upon base। यहाँ से अगर आप थीटा फाइंड आउट कर लें तो कैलकुलेटर, लेट मी टेक आउट द कैलकुलेटर जी, तो कैलकुलेटर पे अगर आप इसको देख लें तो द एंगल इज 50, टेंजेंट शिफ्ट tan इनवर्स 56.4 डिवाइडेड बाय 110.5, दिस गिव्स मी 27.04, तो वो हम 27.0 ही लिख देते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही आंसर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पल, अच्छा आप नोटिस कर रहे होंगे अब तक हमने एलिवेशन और डिप्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम टेंजेंट रेशियो ही लगा रहे हैं, मोस्टली टेंजेंट रेशियो यूज़ होता है। लेकिन हम इस सवाल की तरफ आते हैं, देखें, लेट्स से ये एक ईगल है, दैट्स एन ईगल, इट observes its prey at an angle of depression of 63 degree। अगेन ये मैंने बना दिया, जो मैं डायग्राम बना रहा था तो वो मैं ये एंगल बना गई, वहाँ एग्जाम में नहीं बना होगा लाइक दिस ना। ये अच्छा, this eagle observes its prey at an angle of depression of 63 degree. This eagle is flying at a height of 40 meters. How much does this eagle has to travel to catch its prey? यानी इस ईगल को कितना नीचे उड़ के आना है कि वो, ऑब्वियसली ईगल जब इसको देखेगा यहाँ प्रे को तो इस डायरेक्शन में उड़ता हुआ आएगा और इसको पकड़ेगा। तो ये वहाँ लिखा हुआ होगा दैट एन ईगल इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर, इट ऑब्जर्व्स इट्स प्रे एट एन एंगल ऑफ 63 डिग्री। ये मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको वर्ड प्रॉब्लम लिखा होगा। वक्त की बचत के लिए मैंने वो पूरा लिखा नहीं है, फिर जब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये सारी लैंग्वेजेस लिखी भी होंगी, तो वहाँ से मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूँ। एन एंगल observes its prey at an angle of depression of 63 degree. The eagle is flying at a height of 40 meter. How much it travels before it catches its prey? तो ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, 63 है, तो ये एंगल भी 63 होगा। नाउ मुझे यहाँ पर देखें हाइट गिवन है, मुझे एंगल के सामने वाली साइड हाइट होती है या परपेंडिकुलर होती है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज और हाइट को कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेट करती है? दिस इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ 63 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से x को वहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले आएँ, तो x वुड बी 40 अपॉन साइन 63,
तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें यूजिंग योर कैलकुलेटर तो इट वुड बी 40 अपॉन साइन 63, 40 डिवाइडेड बाय साइन 63 जी। तो 40 अपॉन साइन 63 वुड बी 40 डिवाइडेड बाय साइन 63 इज इक्वल टू 44.89, जिसको हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे लिख सकते हैं 44.9 मीटर्स। यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हमने एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हमने 4 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। फिर जब हम इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा रिविजिट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।